इमोशंस। सो जैसे तुम सबको पता ही है कि इमोशंस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद सृष्टि जी। एंड मैं अपना पर्सपेक्टिव अपने मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा एंड सृष्टि जी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड अपना पीओवी शेयर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने एक्सपीरियंसेस से तुम्हारे सामने कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखो यार, तुम सबको पता है कि इमोशंस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं एंड स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। लाइक दिस वीडियो इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड मतलब बहुत कुछ है भाई। लाइक जो ये वर्ड है ना इमोशंस, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लाइक एक अलग ही दुनिया है मेरे लिए, मैं तो मानता हूँ। एंड ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हुई है, बहुत बहुत सारी चीज़ें बुरी हुई है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड इमोशंस। एंड इमोशंस एक एक तरह से देखे तो क्या होता है भाई, एक तरह से हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे दिमाग में कुछ टाइप के थॉट्स आते हैं, कुछ टाइप के हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ टाइप के केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ भी होते हैं। एंड दैट लाइक फोर्सेस अस टू मेक सम काइंड ऑफ डिसीजंस उस टाइम पे। इमोशंस वही है भाई, लाइक आर फीलिंग, जो हम बोलते हैं ना कि वी आर फीलिंग दिस, वी आर फीलिंग दैट, फॉर हमारे इमोशंस। सो इमोशंस एक बहुत बढ़िया चीज है एंड एक बहुत घटिया चीज है। सो यस, इसी के अराउंड इस वीडियो में बात होने वाली है। देखो यार, मैं स्टार्टिंग जो मैं बताना चाहता हूँ तुम सबको, हम सब इंसानों की लाइफ में तीन प्रायोरिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हेल्थ, सेकंड हमारी फैमिली एंड थर्ड हमारे फाइनेंसेस। सो मैं अपने पर्सपेक्टिव से एक हेल्थ के बारे में पॉइंट रखना चाहता हूँ जो हमारे इमोशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है एंड कैसे हम इंसान गलती करते हैं। उसके बाद सृष्टि विल टेक ओवर फ्रॉम हियर, जब वो बात करेगी अबाउट फैमिली, अबाउट लव, एंड वो तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहेगी। सो हेल्थ के बारे में पहले बात करते हैं। देखो यार, हेल्थ इज इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो तुम्हें अपनी प्रायोरिटी वाली लिस्ट में रखनी चाहिए। मतलब देखो, अगर मेरे जैसे इंसान से भी पूछो, मेरे लिए मेरी फाइनेंसेस से, मेरे पैसे से पहले मेरी फैमिली आती है। बट गेस व्हाट, मैं अपनी फैमिली के लिए, लाइक फैमिली को अगर मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, फैमिली के लिए मैं अगर उन्हें, इफ आई वांट टू प्रोटेक्ट देम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थिंग, क्योंकि आई एम अ मैन, आई हैव टू प्रोवाइड एंड आई हैव टू प्रोटेक्ट। तो उसके लिए आई हैव टू हैव अ गुड हेल्थ। अगर मेरी एक अच्छी हेल्थ नहीं होगी, आई कैन नॉट प्रोटेक्ट देम। अगर मेरी हेल्थ अच्छी होगी, आई कैन नॉट प्रोवाइड टू देम, मैं नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई हेल्थ इज द नंबर वन थिंग जो हर एक इंसान को फोकस करना चाहिए। बट गेस व्हाट, कभी कभार तुम अपनी हेल्थ में बहुत ज्यादा दिक्कत करते हो बिकॉज ऑफ इमोशंस। देखो भाई, क्या क्या चीजें हो सकती है जो हम अपनी हेल्थ से करते हैं। देखो, मैं कुछ कुछ पॉइंटर्स है जो तुम सबको बताता हूँ, और जो हर एक चीज इमोशन से कनेक्टेड है। पीपल मेक बैड डिसीजन, पीपल स्टार्ट ड्रिंकिंग, पीपल स्टार्ट स्मोकिंग, जो उनकी हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है। पीपल ईट जंक फूड जो उनकी हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है। पीपल डोंट वर्क आउट, दे डोंट लाइक, वो कोई फिजिकल फिटनेस नहीं करते, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। एंड गेस व्हाट, उसका मतलब क्या है? दे आर एक तरह से मेकिंग देयर हेल्थ वर्स, विच इज ऑफ कोर्स अ बैड थिंग जो किसी को नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स आई एम सेइंग, हेल्थ तुम्हारी सबसे नंबर वन चीज होनी चाहिए। और ये जो कुछ मैं तुम्हें बताया ना, इट्स ऑल कनेक्टेड टू योर इमोशंस। अब फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन स्मोक क्यों करता है? बिकॉज ही फील्स लाइक स्मोकिंग। एक पर्सन ड्रिंक क्यों करता है? बिकॉज ही फील्स लाइक ड्रिंकिंग। एक पर्सन जंक फूड क्यों खाता है? बिकॉज ही फील्स लाइक ईटिंग दैट जंक फूड। एक बंदा जिम में रनिंग के टाइम पे कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह सकता? बिकॉज ही फील्स लाइक, मन नहीं है मेरा आज, मैं नहीं रनिंग पे जा सकता, मैं नहीं आज वेट लिफ्टिंग कर सकता, मेरा मन नहीं है, मैं थक चुका हूं। गेस व्हाट, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मेरा मन कर रहा है मैं स्मोक करूंगा, मेरा मन कर रहा है मैं ड्रिंक करूंगा, मेरा मन कर रहा है मैं जंक फूड खाने का, मेरा क्रेविंग हो रही है मुझे तो मैं वो खाऊंगा। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं थक रखा हूं, मेरा मन नहीं है। भाई ये सब चीज जो तुम मन है ना, दैट इज कॉल्ड इमोशंस। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, हेल्थ के पॉइंट से भाई कभी रिस्क मत लो यार ये मामलों में। मतलब ठीक है, इफ यू like don't want to work out, okay, I get it. If you want to eat some kind of junk food, okay, I get it. If you want to smoke drink, ठीक है भाई, तुम करो, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है वो।
अगर तुम अपनी हेल्थ इतनी प्यारी नहीं है तो वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, बट दीज ऑल थिंग्स आर नॉट गुड। और तुम अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो, तुम अपने हॉर्मोन्स खराब कर रहे हो, क्योंकि बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग अ थिंग जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हारा मन कर रहा है वो चीज करने के लिए, तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हो, मन कर रहा है भाई क्रेविंग हो रही, खा तो भाई नहीं होता ऐसे यार। हर चीज मन के हिसाब से नहीं चलाई जाती, नहीं चलाई जाती, नहीं चलाई जाती। अगर तुम हर चीज अपने मन के हिसाब से चलाने लग गए भाई, तुम नहीं कर सकते। अब जो फिजिक मैंने अपनी बनाई है, ऑफ कोर्स कपड़ों में मेरी इतनी अच्छी फिजिक दिख नहीं रही अभी तुम्हें क्योंकि हम कटिंग, बट जो मैंने फिजिक अभी बनाई है भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। मुझे इस फिजिक को बनाने में ऑलमोस्ट 3 साल से ज्यादा हो चुका है, मुझे अपने फिजिक पे ध्यान देते मुझे 3 साल से ज्यादा हो गई फिजिक बनाते, एंड आई एम स्टिल नॉट परफेक्ट, बट आई स्टिल लुक सो गुड इन द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अगर तुम भाई, इट्स सो गुड। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, कितना अच्छी अचीवमेंट लगती है, कितना अचीवमेंट लगती है कि भाई आज मैंने कोई जंक फूड नहीं खाया। कितनी बड़ी अचीवमेंट लगती है कि यार ठीक है, मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, आई विल ईट अ बैलेंस डाइट, आई विल वर्क आउट, आई विल गो फॉर अ रनिंग, मैं स्प्रिंट करूंगा, मैं मैराथन रनूंगा, दौड़ूंगा, तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस करूंगा। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, बट यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ। और मन के हिसाब से नहीं होता भाई, मन भाड़ में जैसा, आप सीधी बात बोलूं तो मन के हिसाब से मत चलो, स्पेशली इफ यूर अ मैन, सच में। बट हेल्थ के लिए तो मैं वुमेन्स को भी चीज का बहुत ज्यादा एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई इफ इवन इफ यूर अ फीमेल, प्लीज मन के हिसाब से मत चलो, हर बार मन अच्छे काम नहीं कर पाता, समझो इस चीज को। इमोशंस इन लव। अगर मैं लव की बात करूं तो आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत प्योर, सोलफुल एंड इमोशनल टॉपिक। ठीक है, लव एक ऐसा टॉपिक है जो कि इमोशनल साइड पे ज्यादा है। और अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि लव के मैटर में गो इमोशनलेस, इमोशन शो मत करो, अपने इमोशन को सप्रेस करो, तो आई थिंक मुझसे गलत इंसान कोई नहीं होगा, राइट? दैट इज द थिंग। सो इमोशंस इन लव इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बैलेंस ऑफ इमोशंस इन लव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एंगर, ईगो, एटीट्यूड, लस्ट, हैप्पीनेस, डोपामिन, ये भी सारी फीलिंग्स, सैडनेस से लेके हैप्पीनेस तक की सारी फीलिंग्स का बैलेंस होना इज इम्पोर्टेंट इन लव। ठीक है, बैलेंस तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात होने वाली है, आई एक्सप्लेन लेटर। बट उससे पहले, व्हाट इज रियल लव? इट्स लाइक बोथ द वे। ठीक है, सिर्फ एक इंसान नहीं कर रहा है। इट्स लाइक नॉट अबाउट कंट्रोलिंग, लाइक 100% कंट्रोल नहीं है। ओके, कुछ चीजों के लिए कंट्रोल अच्छा होता है, बट 100% कंट्रोल नहीं है। एक्सेप्टेंस है, ग्रोथ है, राइट? इट्स अबाउट दैट देयर प्रायोरिटीज आर योर प्रायोरिटीज, ये जो उनकी प्रायोरिटीज है, जो चीजें उनको पसंद है, बिकॉज वो उनको पसंद है इसीलिए वो तुम्हें पसंद है, चाहे वो तुम्हें पसंद हो ना हो, इट डजेंट मैटर, बट यू लाइक देम, तो देयर प्रायोरिटीज आर योर प्रायोरिटीज एंड वाइसा वर्सा। हर एक चीज वाइसा वर्सा होती है लव के मैटर में। एक रियल, देखो, लव एक ऐसी चीज है जो तुम्हें, दैट कैन मेक यू एंड ब्रेक यू। MEAKE मेक एंड BREAK ब्रेक। ठीक है, दैट कैन मेक यू एंड ब्रेक यू। लव एक ऐसी चीज है, लेकिन रियल लव एक ऐसी चीज है दैट कैन ओनली मेक यू, दैट कैन ओनली मेक यू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। ठीक है, एंड दैट इज रेयर, दैट इज यूनिक, मैं मानती हूँ। लेकिन ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि तुम्हें कांस्टेंट गिल्ट फील ना हो। ठीक है, तुम अगर अपने आप को पुट डाउन भी कर रहे हो ना, तो तुम्हें उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तुम्हारी ईगो ना आ रही हो बीच में। सी, अब बैलेंस की बात करते हैं। एक इतनी प्योर चीज होती है ना ये कनेक्शन और ये लव की, दैट तुम्हारी गलती भी नहीं है ना, तो भी तुम अगले पर्सन को सॉरी कहने के लिए रेडी हो, बिकॉज यू लव दैट पर्सन। तो ईगो, एटीट्यूड, एंगर साइड रख के, जब तुम एक सॉफ्ट साइड बाहर लेके आते हो उस राइट पर्सन के लिए, प्लीज, वो होता है लव। ठीक है, ये ईगो को बैलेंस ही करना पड़ेगा ना, ईगो को, एटीट्यूड को साइड बैलेंस ही करना पड़ेगा ना यार, एक साइड से। अगर तुम्हें रियली में वो कनेक्शन को वर्कआउट कराना है, तो चीजें ऑटोमेटिकली नहीं होंगी, करनी पड़ेंगी। एंड हाउ? बाय बैलेंसिंग योर इमोशंस। दूसरी बात की, लस्ट। लस्ट, being lovable in those ways, in physical ways और जो भी ways है, for your partner is a good thing. अब why people cheat is because they cannot control their lust again, right? Because वो नहीं कर पाते कंट्रोल, एंड दैट इज हाउ तुम्हारा कनेक्शन बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। दी एंड, बाय बाय, टाटा, सी यू, वो चीज जाती है। लिटरली लस्ट एक बहुत ऐसी चीज है जो कि तुम्हें कंट्रोल करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने पार्टनर के लिए यू कैन बी, बट नॉट फॉर अदर्स, सो यू नीड टू कंट्रोल दैट एंड बी इन अ बैलेंस विद दैट थिंग। अब दूसरी चीज हैप्पीनेस की, डोपामीन की अगर मैं बात करूं, कि लैक ऑफ डोपामीन जब बोरिंग टाइम पीरियड चल रहा है एक रिलेशनशिप के अंदर,
हमेशा एक कनेक्शन के अंदर हमेशा एक बोरिंग टाइम पीरियड आता है, ठीक है, जहाँ पे तुम बोर हो रहे हो, ठीक है, एंड तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ क्योटिक करना है, तुम्हें कुछ ड्रामा क्रिएट करना है, तुम एक दूसरे से कलेश करते हो, वेल एंड गुड, लेकिन तुम चीटिंग करते हो डोपामिन के लिए, तुम कुछ अलग कर देते हो, तुम फीलिंग्स हर्ट कर देते हो डोपामिन के लिए, दैट इज बैड, और तुम गिव अप कर देते हो। लाइक रियल लव का एक फैक्टर ये होता है दैट नेवर गिविंग अप, नेवर एवर गिविंग अप। बट फॉर द डोपामिन बिकॉज यू आर गेटिंग बोर्ड, तुम कंट्रोल नहीं कर पाई उस चीज को, चलो भाई ड्रामा क्रिएट, चीटिंग, ये वो, नो, love is not about that, so you need to balance those things in matter of love। ये चीज समझो, कभी भी चीजें परफेक्ट नहीं हो सकती हैं, लेकिन चीजों को परफेक्ट बनाने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। अगर कोई इंसान तुम्हें कह रहे है कि आई डोंट लाइक दिस थिंग अबाउट यू, इट्स ओके, ट्राई टू चेंज इट, बी विलिंग, मतलब विल करो चेंज करने के लिए, राइट, मतलब फिक्सेबल चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने क्राइटेरियाज बताए हैं लव के बारे में, वो हमेशा मैच करें पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मैच नहीं कर रहे हैं ना, वो भी फिक्सेबल एंड चेंजेबल है, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, बिकॉज तुम फिक्स कब करोगे, तुम चीजें चेंज कब करोगे, जब तुम्हारे इमोशंस बैलेंस में है, जब तुम ईगो को साइड में रख सकते हो, जब तुम एंगर को साइड में रख सकते हो, जब तुम ये जो तुमने लाइक एक एक चीज होती है ना कि ओ माय गॉड आई विल नॉट चेंज फॉर एनीवन, इमोशंस ही होते हैं वो भी, कि हमारी ईगो है, हमारा एटीट्यूड है, हम चेंज क्यों करें, वो चीज बहुत गलत है, क्योंकि तुम किसी के लिए या कोई तुम्हारे लिए 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। एक्सेप्टेंस चीज उस चीज का, उस चीज को चेंज करना इज इम्पोर्टेंट, वो चीज है। बाकी यार फॉर रियल लव यही चीज है दैट कुछ चीजें मैटर करती हैं, जैसे कि तुम्हारा मेंटालिटीज का मिसमैच नहीं होना चाहिए, तुम्हारी कमिटमेंट का मिसमैच नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तुम्हारे पार्टनर की फ्रेंडशिप में तो चलो मैं ठीक है मेंटालिटीज मैच नहीं करती, चल जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू रियल लव, दैट रिलेशनशिप वाला लव, इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी मेंटालिटीज मैच करे, ठीक है। तुम अपोजिट हो सकते हो, शायद उसको डॉग्स पसंद हो, तुम्हें कैट्स पसंद हो, कंप्लीटली फाइन एंड गुड, लेकिन मेंटालिटी शिफ्ट, कि उसकी मेंटालिटी कुछ और है तुम्हारी मेंटालिटी कुछ और है, कि तुम एक फॉरएवर पर्सन हो लेकिन वो एक फॉरएवर पर्सन नहीं है मेंटालिटी वाइज, बहुत बहुत डेंजरस चीज है। नेवर एवर गो विद दैट पर्सन जिसकी मेंटालिटी तुम्हारे साथ मैच ना करती, वो वेट कर लो प्लीज, बट डोंट, ठीक है, यू विल रिग्रेट दैट। दूसरी चीज ये दैट कमिटमेंट्स का मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारी कमिटमेंट कुछ है और उनकी कमिटमेंट कुछ है, तो 80 to 90% मैच करनी चाहिए। अगेन वही वाला फॉरएवर वाली चीज लेते हैं दैट अगर वो कमिट कर रहे हैं तुम्हें टू बी विद यू एंड ओनली विद यू, तुम भी कमिट करो, वही मेंटालिटी वाला खेल आता है। सेट योर स्टैंडर्ड हाई रखो अपने, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ bad people and good people, and I hope you will find a good person. So set your standards high, ठीक है। डोंट सेटल इन लेस, बिकॉज मैंने देखा आज की जनरेशन में इट्स लाइक ओ माय गॉड दैट पर्सन इज इन रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप में तो मुझे भी आना है, बहुत देखी है मैंने ये चीज, एंड ये बहुत खराब चीज है यार, मत करना प्लीज। इट्स लाइक कंट्रोल करके रखो अपने इमोशंस को, वो जो तुम्हारा इमोशन है ना एक रिलेशनशिप में आने का, तुम्हें जो एक अर्ज है, उस अर्ज को कंट्रोल करो, ठीक है, टू बी इन अ हेल्दी एंड गुड रिलेशनशिप। अब बात करते हैं इमोशंस इन फाइनेंसेस के बारे में, गो ऑन। एंड थर्ड एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, फाइनेंसेस, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सबकी लाइफ में, क्योंकि और ये तो है ही, लाइक इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, बट इसमें भी चीज देखो भाई, इसमें भी मन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, अगर मैं तुम सबको बोलूं कि वर्क अंडर समवन, उसके अंदर काम करो, किसी के अंडर काम करो, एंड मेक अ लिटिल बिट ऑफ मनी, कुछ भी करो, एक्स वाई जेड मुझे नहीं पता, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें कोई स्किल सीखनी है तो उसके लिए तुम्हें इंटर्नशिप करनी पड़ सकती है, तुम्हें कोई फ्री में किसी के अंडर काम करना पड़ सकता है, करो भाई, क्या दिक्कत है। बट गेस व्हाट, मैं तुम्हें ये पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ, लाइक मेरे साथ तो नहीं, बट मेरी लाइफ में कुछ लोग हैं, बहुत से लोग हैं, कुछ भी नहीं बोलूंगा, बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, दैट पर्सन वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज क्योंकि ही वॉज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग। और ये किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सच बता देता हूँ, ताकि कोई इंसान अपने पे पर्सनली ना ले, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे जानते हैं। ही इज लाइक माई कजन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मोर लाइक मुंह बोला भाई। इट्स मतलब भाई तो नहीं है मेरा, कोई कजन भी नहीं है, रियल कजन भी नहीं बोल सकता, दूर का मतलब मुंह बोला कजन बोल सकता। लाइक मेरी फैमिली उसके पेरेंट्स को एक फैमिली ही कंसिडर करती है, बेशक कोई ब्लड रिलेशन नहीं है हमारा, बट वो मेरा कजन है, मैं मानता हूँ उसको।
क्योंकि उसके पापा को मैं रिस्पेक्ट करके एक अपनी फैमिली मेंबर की तरह बोलता हूँ, तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ताकि कोई पर्सनल ना ले ले इस वीडियो को कि मैं किसी इंसान को पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ। तो ही इज अ कजन ऑफ माइन एंड दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। वो नहीं कर रहा कॉलेज बिकॉज हिज पेरेंट कांट सपोर्ट हिम। ना उसके पापा ना उसकी मम्मी, दे कांट सपोर्ट हिम, एंड वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बड़े डेट में भी है। एंड उसकी हेल्प मेरे फादर ने करवाई थी इन फाइंडिंग अ जॉब कहीं ना कहीं इधर उधर, ताकि ही कैन स्टार्ट अर्निंग मनी एंड ही कैन लर्न अ काइंड ऑफ स्किल, ताकि थोड़ी सी हेल्प हो सके घर के लिए। एंड वो ओपन से कर रहा था जो ऑफ कोर्स उसको कहीं ना कहीं से वो पैसे लेने पड़े। लाइक उसको दोनों चीज देखनी पड़ रही थी। ही वॉज डूइंग एक जॉब भी, साथ में वॉज डूइंग ओपन से। लाइक कॉलेज जा नहीं रहा था क्योंकि पता है कॉलेज जाके इसका वो पैसे नहीं कमा पाता, तो ओपन से बस एक नाम नाम की डिग्री लेता था। उसके पास ऐसी सिचुएशन थी, सस्ते में बिल्कुल। तो ठीक है, इट्स ठीक है बॉय। एंड ही वॉज डूइंग दैट, एंड जब मैं उससे बात कर रहा था, गेस वॉट, उसकी अभी तक उसने 3 से 4 नौकरी बदल चुका है। वो 3 से 4 नौकरी क्यों बदला है? क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे सीनियर ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे मैनेजर ने कुछ कह दिया, मेरे उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, ये हो गया वो हो गया, एक्स वाई जेड। बहानों की दुकान है, बहुत सारे बहाने देता है। और मैं उसको बोलता हूँ ये चीजें ऑनेस्टली, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं उसको भी बोलता हूँ कि भाई तू जो कर रहा है ना, तुझे अपने घर की सिचुएशन देखनी चाहिए। तेरे घर पे बिल्कुल भी कोई कमाने वाला नहीं हो रहा एक तरह से, एंड तुम इतने बड़े डेट में हो, और तू स्टिल अगर तुझे कोई नौकरी दे रहा है, तुझे कहीं मिल रही है, तुझे ऊपर से तेरे पास कोई डिग्री भी नहीं और तुझे नौकरी मिल रही है, और स्टिल तू वहां पे नखरे दिखा रहा है कि तू अपने बॉस से गाली नहीं सुन सकता। सीरियसली तू इस चीज के नखरे दिखा रहा है। और फिर क्या भाई, ईगो पे आना। तो वो ईगो पे आना, एंगर आना, एंड क्विटिंग दैट थिंग, जबकि तुम्हें पता है तुम्हारी सिचुएशन नहीं है उस तरह की। व्हाट इज दैट कॉल्ड? इमोशंस। क्योंकि तुम्हारी ईगो इतनी ज्यादा आ गई, तुम्हें गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा है। मैं नहीं कर सकता भाई, ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। अगर भाई नहीं होगा, और मैं तुम्हें अपना भी बताता हूँ इसमें। इफ यू आस्क मी भाई, द काइंड ऑफ लाइफ आई एम लिविंग, द काइंड ऑफ थिंग्स आई एम फोकसिंग ऑन, माई फाइनेंसिस की बात कर रहा हूँ भाई मैं अभी। लाइक जो मेरी लाइफ में फाइनेंसिस के रिलेटेड अप एंड डाउन होता है भाई, तुम सब नहीं झेल पाओगे भाई। क्योंकि एक तो मेरे फाइनेंसेस ऐसा है, और ऊपर से मेरी पर्सनल लाइफ भी ऐसी है, फिर मेरी कभी कभार मेरी हेल्थ भी ऐसी है, मेरी फैमिली मेंबर्स। भाई द काइंड ऑफ लाइफ आई एम लिविंग, मैं जानता हूँ। और सेम तुम सबके साथ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंपली दो मुझे, मुझे नहीं चाहिए। मेरी लाइफ ऐसी है और तुम सबकी लाइफ भी वैसी है। मैं बस तुम्हें रिमाइंडर देना चाहता हूँ, सबकी लाइफ कहीं ना कहीं खराब है। बिकॉज तुम अगर मेरे उम्र के हो, तुम्हारी लाइफ भी खराब होगी कहीं ना कहीं। बट गेस व्हाट, आई हैव दैट विल, आई एम नॉट हैविंग दैट एंगर, आई एम नॉट हैविंग दैट ईगो की भाई आई विल क्विट, आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग कि मुझे मेरे सीनियर ने कुछ कह दिया। भाई मेरा भी तो सीनियर है। लाइक इफ आई एम वर्किंग अंडर समवन, आई एम वर्किंग अंडर, बेसिकली आई एम वर्किंग अंडर माय फादर, ही इज माय सीनियर। तुम्हें क्या लगता है भाई मुझे सुनने को नहीं मिलता? मुझे पता है भाई, मेरी बेइज्जती हो जाएगी भाई बहुत गंदी अगर मैं चीजें बता दी। मुझे पता है भाई मेरे साथ क्या क्या होता है, मैं पिटता हूँ भाई। तो ये चीजें हैं, एंड ठीक है भाई, इट्स मी। तो इस चीज को समझो, ऐसा नहीं होता। अगर मैं भी हर चीज पे ईगो दिखाने लग गया, हर चीज पे गुस्सा दिखाने, भाई नहीं होता। देयर कुड बी अ काइंड ऑफ कस्टमर्स, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ भाई, ऐसे ऐसे कस्टमर्स आएंगे जो तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे, और तुम्हारा गुस्सा आएगा कि भाई मैं इसका मुंह तोड़ दूं, और तुम नहीं तोड़ सकते बिकॉज इज योर कस्टमर। कस्टमर भगवान के बराबर होते हैं। तो भाई इमोशंस प्ले अ वेरी बिग रोल। तुम्हारा मन नहीं कर रहा वो इंटर्नशिप करने का, तुम्हारा मन नहीं कर रहा वो जॉब करने का, कि तुम्हारा सीनियर वैसा है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारे पास कस्टमर इस टाइप के। भाई मन नहीं होता यार, मन के हिसाब से नहीं चला जाता। मेरी ये पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस है जो भाई तुम सबको बताया, तुम्हारे साथ भी होंगे या फिर हो भी रहे होंगे, मुझे नहीं पता। बट मन हर चीज पे नहीं होता भाई। यू हैव टू किल योर इमोशंस बेसिकली, मैं यही बताना चाहता हूँ। बात आए हेल्थ की, यू हैव टू किल योर इमोशंस। बात आए फाइनेंसेस की, यू हैव टू किल योर इमोशंस। इतना ज्यादा नहीं होता। बट बात आए जब लव की, जब बात आए प्यार की, जब बात आए रिलेशनशिप्स की, यू हैव टू बी एन इमोशनल पर्सन, जो ऑफकोर्स सृष्टि ने बताया भी होगा। तो दिस इज अ थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। Emotions play a very, very, very big role in a person's life, and you should know when to be emotional and when not to be emotional. Like basically, when to kill your emotions. Try to understand this.